Hello friends, before I'm going to start this new lesson, I would like to share a few things. That is, Nadeemullah commented on my video, noun video. Thank you, Nadeemullah. And Khatif Fakhruddin has commented on my new video, noun. Thank you, Fakhruddin. And Khatif Fakhruddin again commented on my video, part of your speech. Thank you, Fakhruddin, for 2 comments. And another one is Mazhar has commented on my video. Thank you, Mazhar bhai. Thank you for commenting on my video. Hello my dear students, welcome to my YouTube channel China of Spells. Today we are going to learn a new lesson. आज हम एक नया लेसन सीखेंगे जो कि प्रोनाउन है बच्चों. प्रोनाउन एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा लेसन है बच्चों. प्रोनाउन का जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा लेसन है. इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जो नाउन है बच्चों. नाउन क्या है बच्चों? नाउन अगर आपने अच्छी तरह समझ लिया तो आपको प्रोनाउन समझने बहुत ही आसानी होगा, क्योंकि नाउन की जगह जो है वो प्रोनाउन लेता है बच्चों. जो नाउन जो है उस जगह में प्रोनाउन आता है. तो हम पहले आज के लेसन पर गौर करते हैं. अगर आपने मेरी वीडियो नाउन नहीं देखा तो पहले डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है और उस लिंक पर क्लिक करके नाउन को अच्छी तरह आप समझ लें, ताकि आपको प्रोनाउन अच्छी तरह समझ आ जाए. आगे बढ़ते हैं अपने आज के लेसन पर. प्रोनाउन तो पहले मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था. अगर वो वीडियो आपने देखा है तो उसमें मैंने बताया था कि प्रोनाउन क्या है, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया था. अब हम इस वीडियो में हम डिटेल में प्रोनाउन को जो है डिटेल में समझेंगे और अच्छी तरह इसको समझ लेंगे, ताकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों. इंग्लिश लैंग्वेज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसको हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये स्पोकन में बार बार इस्तेमाल होने वाला कॉन्सेप्ट है बच्चों. अब हम आगे बढ़ते हैं आज के इस लेसन पर. प्रोनाउन यानी कि हिंदी में हम इसको सर्वनाम कहते हैं बच्चों, सर्वनाम कहते हैं, और उर्दू में हम इसमें जमीर कहते हैं बच्चों. गौर कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं आज के लेसन पर. पहले हम व्हाट इज प्रोनाउन क्या है ये देख लेते हैं. ये प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट, प्रोनाउन एक लफ्ज है दैट टेक द प्लेस ऑफ ये नाउन, जो नाउन की जगह लेता है. ओके, प्रोनाउन आर शॉर्ट वर्ड्स. प्रोनाउन जो है छोटे अल्फाज हैं बच्चों. तो आगे बढ़ते हैं. आज हम इस लेसन के पहले प्रोनाउन के टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के पहले टाइप को हम गौर से अच्छी तरह से समझ लेते हैं. पर्सनल प्रोनाउन ये पर्सनल प्रोनाउन इज ए शॉर्ट वर्ड. पर्सनल प्रोनाउन जो है एक छोटा सा लफ्ज है. वी यूज एज ए सिंपल सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रॉपर नेम ऑफ ए पर्सन और पीपुल, जो कि हम इसको नाउन के बदले में हम इसको इस्तेमाल करते हैं. नाउन के बदले में हम इस्तेमाल करते हैं, और नाउन यानी कि किसी इंसान का नाम हो सकता है, किसी चंद लोगों का नाम हो सकता है, उसके बदले में हम प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे. इट इज ऑल्सो नाउन एज ए सब्जेक्टिव प्रोनाउन, जो कि पर्सनल प्रोनाउन को हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं, क्योंकि इट टेक्स द प्लेस ऑफ ए सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस, जो कि एक सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट की जगह लेता है, सब्जेक्ट की जगह आता है, इसलिए हम इसको सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं. तो आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जाम्पल पर गौर करते हैं. ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या क्या है ये भी देख लेते हैं बच्चों. आई यानी कि मैं, वी यानी कि हम, यू यानी कि आप, दे यानी कि वह वो, ही यानी कि वो, शी यानी कि लड़की को भी वो उर्दू में कहते हैं बच्चों. तो आगे बढ़ते हैं. हम इसके एग्जाम्पल की मदद से हम इसको और अच्छी तरह से समझ लेते हैं. इसको सेंटेंस में हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं वो भी देख लेते हैं बच्चों. फराज इज ए गुड बॉय. फराज अच्छा लड़का है. फराज एक अच्छा लड़का है. और ही इज माई स्टूडेंट, वो मेरा तालिब इल्म है, वो मेरा स्टूडेंट है. यहां पर देखिए बच्चों, पहले मैंने क्या इस्तेमाल किया था, फराज क्या, जो कि किसी शख्स का नाम है. इस नाम के बदले में अगले सेंटेंस में मैंने क्या इस्तेमाल किया, वो मेरा स्टूडेंट है. यहां पर वो जो है ही यानी कि वो एक प्रोनाउन है बच्चों. वो क्या प्रोनाउन है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है बच्चों. तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पर बढ़ते हैं.
जो कि नाउन के बदले में आता है वो, यानी कि ही। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पर आगे बढ़ते हैं। शाहीन इज ए टीचर। शाहीन एक टीचर है और उसको यानी कि वो टीचिंग पसंद करती हैं। वो क्या पसंद करती है? टीचिंग पसंद करती हैं। यहां पर देखिए बच्चों, पहले मैंने शाहीन यानी कि नाउन का इस्तेमाल किया, फिर मैंने क्या इस्तेमाल किया? शी यानी कि वो जो है यहाँ पर प्रोनाउन है बच्चों, वो यानी कि प्रोनाउन, शी यानी कि प्रोनाउन है। तो समझ आया बच्चों, सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? जो सब्जेक्ट की जगह लेता है, किसी नाउन में, किसी सेंटेंस में नाउन की जगह लेता है और इसको सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। ही शी आई वी यू दे जो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन है बच्चों। तब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट बच्चों। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ये जो है दूसरा हिस्सा है प्रोनाउन का इसका डेफिनेशन हम अच्छी तरह देख लेते हैं। दिस प्रोनाउंस कम्स इन ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। ये जो प्रोनाउन है ये सेंटेंस के ऑब्जेक्टिव पार्ट में आता है बच्चों। अगर आपको ऑब्जेक्टिव पार्ट, सेंटेंस का पार्ट ऑफ ए सेंटेंस जो है, पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस आपने नहीं देखा तो मेरी वीडियो है वो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस वीडियो को देखें ताकि आपको सेंटेंस के पार्ट्स को अच्छी तरह समझ आ जाए। तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये जो है ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ ए सेंटेंस में आएगा, तो इसको हम समझ लेते हैं ये क्या क्या है, ये भी देख लेते हैं। हिम यानी के वो, हर यानी के वो उसका, उसके उसका, मी यानी के मेरे, यू यानी के आप, देम यानी के वो वह, उर्दू में जो है वह, उस, अस यानी के हम, हमारे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके एग्जाम्पल की मदद से हम इसको अच्छी तरह समझ लेते हैं। एडवर्ड इज प्लेइंग। एडवर्ड खेल रहा है, किसके साथ? मेरे साथ खेल रहा है। मेरे यानी कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर आई इस्तेमाल नहीं किया बच्चों, क्योंकि आई जो है सब्जेक्ट है, जो सेंटेंस के सब्जेक्टिव पार्ट में आता है, यहाँ पर आता है, सेंटेंस की शुरुआत में आता है। यहाँ पर मैंने मी इस्तेमाल किया है क्योंकि ये सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ रहा है, इसलिए मैंने मेरे के लिए मी इस्तेमाल किया। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। गीता इज हर फ्रेंड। गीता जो है उसकी दोस्त है, उसकी के लिए मैंने क्या इस्तेमाल किया बच्चों? हर इस्तेमाल किया। हर यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। गीता जो है सब्जेक्ट है, वर्ब जो है इज है, और ऑब्जेक्टिव पार्ट में जो है उसकी फ्रेंड आ रही है, उसकी फ्रेंड। उसकी के लिए मैंने हर का इस्तेमाल किया बच्चों। हिम यानी कि उसका, हर यानी कि उसकी, मेरा, मेरी यानी कि यू यानी कि आप, सॉरी बच्चों, यू यानी कि आप, देम यानी कि वो वह, अस यानी कि हम, हमारे। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों अपने सकलैन इज सिटिंग। सकलैन बैठा हुआ है, विथ हिम उसके साथ बैठा हुआ है। उसके साथ के लिए मैंने क्या इस्तेमाल किया बच्चों? ये जो है ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ रहा है, ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ रहा है प्रोनाउन, इसके लिए हमने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया दोस्तों। अगर ही जो है, अगर सेंटेंस में शुरुआत में आता तो उसके के लिए हमने ही का इस्तेमाल किया, जो वो है। इस सेंटेंस में जो है हिम यानी कि ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ रहा है, ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ रहा है, इसलिए हमने हिम का इस्तेमाल किया बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन को हम अच्छी तरह देख लेते हैं। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन रिप्रेजेंट्स ए थिंग और थिंग्स एंड पॉइंट आउट ए नाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन रिप्रेजेंट्स ए थिंग। डेमोन्स्ट्रेट किसी थिंग यानी कि किसी चीज या चीजों को पॉइंट आउट करता है बच्चों, जो नाउन होते हैं। किसको पॉइंट आउट करता है? जो नाउन को पॉइंट आउट करता है, जो कि चीज होते हैं। अब हम इसको देख लेते हैं अच्छी तरह से। नियर, जो चीज जो है सामने, करीब होना। नियर यानी कि करीब। नियर इन डिस्टेंस, डिस्टेंस में जो है करीब हो उस वक्त, और वक्त पर भी जो है करीब हो उस वक्त जो है हम दिस का इस्तेमाल करते हैं। दिस यानी कि ये, दिस यानी कि ये सब। ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है बच्चों। अब हम इसको नजदीक के लिए हमने दिस का इस्तेमाल किया, दिस का। और दूर के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? दूर यानी कि पास नहीं होना और दूर होना, उस वक्त के लिए फार इन डिस्टेंस। डिस्टेंस में जो है बहुत दूर होना और वक्त पर भी दूर होना। अब इसके लिए हम जो है
वो का इस्तेमाल करेंगे। वो यानी कि दट, दट, दोस। दट जो है सिंगुलर है और दोस जो है प्लूरल है बच्चों। दट यानी कि वो, दोस यानी कि वो सब। इसके एग्जाम्पल्स भी हम अच्छी तरह देख लेते हैं बच्चों। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल को गौर कीजिए। दिस टेस्ट गुड, ये टेस्ट जो है अच्छा है। तो एक सिचुएशन लेते हैं बच्चों, इसको हम अच्छी तरह समझने के लिए। अगर आपने कोई केक खाया और केक जो है खाकर आधा हिस्सा जो केक है जो अपने पास रखा हुआ है और कह रहे हैं कि ये अच्छा है, यानी कि केक का हिस्सा जो है, केक का जो पार्ट है आधा हिस्सा, वो आपके पास है, जो डिस्टेंस में जो है करीब है, इसलिए हमने क्या इस्तेमाल किया, दिस। दिस टेस्ट गुड, ये टेस्ट में अच्छा है। ये यानी कि प्रोनाउन जो कि करीब में है और सिंगुलर है, केक का एक हिस्सा जो है आपके पास है, एक पीस जो है आपके पास है, इसलिए मैंने दिस का इस्तेमाल किया। अब एग्जाम्पल पर और एक एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। हैव यू सीन दिस, क्या आपने देखा है, क्या आपने ये देखा है, जो कि करीब है, कोई चीज है जिसको आपने नहीं देखा, इसलिए कोई और आपसे पूछ रहा है कि क्या आपने ये देखा है, तो वो चीज जो है वो करीब है बच्चों, करीब है, इसलिए हमने दिस का इस्तेमाल किया। दिस क्योंकि वो सिंगुलर है बच्चों। अब नेक्स्ट एग्जांपल पर आगे बढ़ते हैं बच्चों। दीज आर बैड थिंग्स, ये सब खराब चीजें हैं, ये सब गंदी चीजें हैं, खराब चीजें हैं। दिस यानी कि प्लूरल में है बच्चों। दिस यानी कि नजदीक है पर प्लूरल है, जो आपके पास करीब है, नजदीक है और प्लूरल है, इसलिए मैंने दिस का इस्तेमाल किया है। दिस जो है प्लूरल है। दिस आर थिंग्स, थिंग्स यानी कि प्लूरल में होना, ये चीजें, चीज होता तो मैं दिस का इस्तेमाल करता, यहां पर चीजें हैं इसलिए मैंने दिस का इस्तेमाल किया बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। ये सब, दिस यानी कि ये सब। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पर देखते हैं बच्चों। डू यू लाइक दिस, क्या आपको ये सब पसंद है, ये सब, ये सब। डू यू, यू यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है बच्चों, प्लूरल है, इसीलिए मैंने यहां पर भी जो है प्लूरल इस्तेमाल किया है बच्चों, प्लूरल प्रोनाउन इस्तेमाल किया है, जो ये करीब है और एक से ज्यादा है, इसलिए मैंने प्लूरल प्रोनाउन इस्तेमाल किया बच्चों, ये सब। तो अब अपने नेक्स्ट एग्जांपल पर आगे बढ़ते हैं। दैट इज ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत है। वो क्या खूबसूरत है बच्चों, यहां पर मैंने ये कहा था, ये सब कहा था दिस के लिए। अब यहां पर वो यानी कि डिस्टेंस में जो है बहुत दूर है और वो चीज जो है खूबसूरत है, इसलिए मैंने दट का इस्तेमाल किया। वो उर्दू में जो है वो है, उर्दू और हिंदी में वो कहते हैं दट। जो आगे बढ़ते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट एग्जांपल पर। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, लुक एट दैट, लुक एट दैट, देखो वो, देखो वो यानी कि आपसे दूर है, आप किसी और को कह रहे हैं कि वो देखो, वो देखो, वो देखो, जो आपके वो सिंगुलर है, जो है, जो चीज आपने किसी और को दिखा रहे हैं वो चीज जो है सिंगुलर है, इसलिए मैंने दैट का इस्तेमाल किया बच्चों, इसलिए दैट का इस्तेमाल किया। और अगर ये देखें तो एक्सक्लेमेटरी मार्क है यहाँ पर। एक्सक्लेमेटरी मार्क जो है टाइप्स ऑफ सेंटेंस में मैंने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा टाइप्स ऑफ सेंटेंस, तो मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, और आप जाएं और उस वीडियो को गौर से देखें बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं फिलहाल अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। कैन यू सी दोस माउंटेन्स, क्या आपने देखा है, क्या देखा है, दोस माउंटेन्स, दोस माउंटेन्स, यहाँ पर माउंटेन्स पहाड़ें जो हैं, क्या आपने वो पहाड़ें देखा है, वो सब पहाड़ें, वो सब पहाड़ें देखी हैं। तो वो पहाड़ें के लिए मैंने दोस, माउंटेन्स जो है प्लूरल है, प्लूरल के लिए मैंने प्लूरल प्रोनाउन इस्तेमाल किया है बच्चों। वो जो है माउंटेन्स जो है दूर है, आपसे दूर है, इसलिए मैंने दोस का इस्तेमाल किया। जो डिस्टेंस में जो है बहुत दूर है और वो प्लूरल है, इसीलिए मैंने दोस का इस्तेमाल किया बच्चों। ये जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है बच्चों, दट, दोस, दिस, इसका इस्तेमाल जो है आपको मैंने अच्छी तरह से समझा दिया है, आप इस पर गौर करें और अच्छी तरह समझें। अब हम इस वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है इंडेफिनिट प्रोनाउन। An indefinite pronoun does not refer to any specific person, thing. Indefinite pronoun है बच्चों, किसी स्पेसिफिक पर्सन या चीज को रेफर नहीं करता, जो कि किसी एक को, एक से ज्यादा हो, उस वक्त जो है हम इंडेफिनिट प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। इसको हम गौर से समझ लेते हैं बच्चों, ये क्या है, इसके ये प्रोनाउंस क्या क्या है देख लेते हैं। ऑल, सम,
एनी, सेवरल, एनीवन, नोबडी, ईच, बोथ, फ्यू। ऑल यानी कि सब, सम यानी कि थोड़ा, एनी यानी कि कोई भी, सेवरल यानी कि एक से ज्यादा, एनीवन यानी कि कोई एक, नोबडी यानी कि कोई नहीं, ईच यानी कि ये सब, ये पूरे ईच, बोथ यानी कि दोनों, आप दोनों, फ्यू यानी कि थोड़ा सा। ओके, फ्यू। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, इन वर्ड्स को हम सेंटेंस में देखते हैं, इन प्रोनाउंस को, और अच्छी तरह हम सतीश इज माई स्टूडेंट, सतीश जो है मेरा स्टूडेंट है बच्चों। अगर आप सिचुएशन लेते हैं कि किसी क्लास में 3 या 4 बच्चे हों और उनको मैं कुछ कह रहा हूं, वो प्रोनाउन की मदद से हम इसको, नाउन को किस तरह हटाकर और प्रोनाउन किस तरह इस्तेमाल करते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इसको हम अच्छी तरह समझ लेते हैं। सतीश इज माई स्टूडेंट, सतीश जो है मेरा स्टूडेंट है। फरहान इज माई स्टूडेंट, फरहान जो है मेरा स्टूडेंट है। जॉन इज माई स्टूडेंट, जॉन जो है वो मेरा स्टूडेंट है बच्चों। अब इन सबको देखिए, यहां पर मैंने सतीश का नाम लिया, फरहान का नाम लिया, जॉन का नाम लिया, जो कि सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो सब भी मेरे स्टूडेंट्स हैं। अगर इन तीनों के नाम लेने के बजाय इनके बदले में मैं कोई ऐसा प्रोनाउन, इनमें से ऐसा प्रोनाउन इस्तेमाल करूं जो इन तीनों के नाम के बजाय आसानी से कह दूं, और 3 सेंटेंस के बदले में मैं एक ही सेंटेंस में अपना काम खत्म कर सकूं, तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, ये देखते हैं बच्चों। ऑल आर माई स्टूडेंट्स, क्लास में जो सभी भी बच्चे हैं, तीनों बच्चे हैं, वो तीनों जो है मेरे स्टूडेंट्स हैं। ऑल, सभी मेरे स्टूडेंट्स हैं। ऑल आर माई स्टूडेंट्स। तो समझ आई बात बच्चों, इन तीनों प्रोनाउन के, इन तीनों नाउन के बदले में मैंने एक प्रोनाउन इस्तेमाल किया जो कि इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और वो ऑल है बच्चों। बच्चों हम इंडेफिनिट प्रोनाउन के और थोड़ा एग्जांपल देखते हैं ताकि हम इसको और बेहतर तरीके से समझ सकें। यहाँ पर देखिए बच्चों, आयशा इज माई सिस्टर, आयशा जो है वो मेरी बहन है। अब देखिए सेंटेंस, और एक सेंटेंस देखते हैं, अमरीन इज माई सिस्टर, अमरीन जो है मेरी बहन है, अमरीन मेरी बहन है, आयशा मेरी बहन है। इन दोनों के नाम के बजाय अगर मैं कोई ऐसा प्रोनाउन इस्तेमाल करूं जो दोनों के बदले में इस्तेमाल होता हो, ओके, तो वो है बोथ आर माई सिस्टर्स, दोनों मेरी बहनें हैं, दोनों मेरी बहनें। दोनों के लिए मैंने क्या इस्तेमाल किया, बोथ। तो समझ आया बस, तो समझ आया बच्चों क्या है इंडेफिनिट प्रोनाउन, क्या है, जो नाउन के बदले में इस्तेमाल होता है, जो नाउन जो है वो एक से ज्यादा हो, उस वक्त जो है हम एक से ज्यादा नाउन का इस्तेमाल करने के बजाय एक प्रोनाउन इस्तेमाल कर लें, उसी को हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर इस वीडियो की, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन यानी, इंटरोगेटिव प्रोनाउन आर WH क्वेश्चन वर्ड्स। इंटरोगेटिव प्रोनाउन जो है वो WH क्वेश्चन वर्ड्स हैं बच्चों। WH क्वेश्चन वर्ड्स क्या है वो भी हम देख लेते हैं बच्चों। These are pronouns, ये प्रोनाउंस हैं, ये प्रोनाउन देख लेते हैं बच्चों। What WH से शुरू हुआ है, which, whom, whose, ये सारे जो है WH वर्ड्स हैं बच्चों। इनसे पूछे जाने वाले सवाल, इनसे पूछे जाने वाले सवाल जो कि जिसके जवाब जो है वो नाउन से आते हों, वो जो है नाउन होते हों, उसी को हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जो प्रोनाउन से पूछा जाए और नाउन से जवाब में जो है नाउन आए। तो देख लेते हैं बच्चों इसका एग्जांपल हम। हु वन द एशिया कप, एशिया कप किसने जीता बच्चों, इंडिया ने जीता। इंडिया, इंडिया जो है एक नाम है बच्चों किसी जगह का, इसको हम नाउन कहते हैं। नाउन जो है इंडिया है। यहां पर हमने सवाल क्या किया, हु वन द वर्ल्ड कप, जवाब क्या आया हमारा, इंडिया, इंडिया ने कप, एशिया कप जीता। ओके, इंडिया जो है नाउन है बच्चों, इसको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट एग्जांपल पर। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, विच पेन इज बेस्ट, कौन सा पेन जो है बेहतरीन है, बेहतरीन पेन कौन सा है। तो सवाल जो है बच्चों कौन सा पेन बेहतरीन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है बच्चों। अब हम इसका जवाब देख लेते हैं। रिनॉल्ड्स इज बेस्ट पेन, रिनॉल्ड्स जो है बच्चों एक पेन का नाम है बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं, ये नाउन है, ये जो है नाउन है बच्चों, इसलिए हम इसको किसी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से पूछा जाने वाला सवाल जो कि जवाब में नाउन आता हो, इसको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं बच्चों। तो बात आपको अच्छी तरह समझ में आए बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। बच्चों अब हमारा इस वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन क्या है, इसकी डेफिनेशन को हम देख लेते हैं। पोसेसिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू शो पोजीशन और टू पॉइंट out the person who owns the object. ओके, possessive pronoun वो है
जिसके इस्तेमाल से किसी चीज का पोजीशन पता हो या कोई किसी या और टू पॉइंट आउट द पर्सन, जो कि किसी पर्सन को पॉइंट आउट करता है जिसका खुद का ऑब्जेक्ट हो, जो ऑब्जेक्ट है उसका खुद का मालिक हो, यानी कि मालिक किसी ऑब्जेक्ट का मालिक हो, मालिक बताता हो। तो देखते हैं बच्चों ये क्या है, इसको भी हम देख लेते हैं। देयर आर टू कैटेगरीज इन दिस प्रोनाउन। पॉसेसिव प्रोनाउन में जो है बच्चों, पॉसेसिव प्रोनाउन में टू कैटेगरीज हैं, पहला कैटेगरी और दूसरा कैटेगरी। दोनों कैटेगरी क्या क्या है ये भी देख लेते हैं बच्चों। पहला कैटेगरी है हिज, हर, माई, यूर, देयर, आवर। हिज यानी कि इसका, हर यानी कि उसका, उस लड़की का, माई यानी कि मेरा, यूर यानी कि आपका, देयर यानी कि उनका, आवर यानी कि हमारा, आवर यानी कि हमारा। बच्चों अब गौर करिए। अब आप इसको हम दूसरी टॉपिक पर देख लेते हैं, दूसरी कैटेगरी। हिज यानी कि इसका, हर यानी कि हर। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने यस नहीं लगाया, यहाँ पर मैंने यस लगा दिया है। इसका, माई यानी कि यहाँ पर माई को हम माइन में बदल दिया बच्चों, माइन यानी कि मेरा, यूर्स यानी कि आपका, देर्स यानी कि उनका, अवर्स यानी कि हमारा। बच्चों गौर कीजिए इस सेंटेंस पर। ये दो कैटेगरी होते हैं बच्चों, इसको हम अच्छी तरह समझना बहुत बहुत जरूरी है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम आगे बढ़ते हैं। पहला कैटेगरी का डेफिनेशन क्या है, पहला कैटेगरी हम किस जगह पर इस्तेमाल करते हैं ये देख लेते हैं बच्चों। व्हेन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट जॉइन टुगेदर इन ए सेंटेंस। जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जॉइंट होते हो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है एक ही जगह आते हो, उस वक्त जो है हम इस कैटेगरी को इस्तेमाल करेंगे। वी हैव टू यूज फर्स्ट कैटेगरी, जिसका स्ट्रक्चर है P प्लस वो, प्रोनाउन प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, प्रोनाउन प्लस ऑब्जेक्ट, P प्लस वो, यानी कि ये प्रोनाउन जो है पॉसेसिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हो। अब हम देख लेते हैं दूसरा कैटेगरी कब इस्तेमाल करते हैं बच्चों। व्हेन ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट जॉइन टुगेदर, नॉट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, then we have to use second category, object plus pronoun। बच्चों गौर कीजिए, थोड़ा ट्रिकी है बच्चों। when object and subject, ऑब्जेक्ट के बाद जो है सब्जेक्ट हो, जमता हो, किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बाद जो है सेंटेंस सब्जेक्ट आता हो और वो दोनों को जोड़ देता हो, ना कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ना कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो, पहले ऑब्जेक्ट आता है उसके बाद सब्जेक्ट आता है। then we have to use second category, तब जो है हम दूसरी कैटेगरी यूज करते हैं, जिसका स्ट्रक्चर है बच्चों ऑब्जेक्ट प्लस प्रोनाउन। यहां पर क्या है, प्रोनाउन प्लस ऑब्जेक्ट, यहां पर क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट प्लस प्रोनाउन। इसके एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल देखेंगे तो हमें और बेहतर तरीके से समझ आएगा और इसको हम अच्छी तरह समझ लेंगे। पहला कैटेगरी क्या है बच्चों ये देख लेते हैं। पहला कैटेगरी का एग्जांपल है माई शर्ट, मेरा शर्ट जो हरा है, मेरा शर्ट हरा है बच्चों, मेरा शर्ट का रंग क्या है बच्चों, हरा है। मेरा शर्ट, मेरा यानी कि पॉसेसिव प्रोनाउन, मेरा। शर्ट किसका है बच्चों, शर्ट मेरा है, शर्ट मेरा है। शर्ट क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट है। शर्ट किसका है, मेरा। ऑब्जेक्टिव सॉरी बच्चों, पॉसेसिव प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन के साथ ऑब्जेक्ट होना, यानी कि पहला कैटेगरी पॉसेसिव प्रोनाउन के साथ ऑब्जेक्ट होना, इसलिए ये पहला कैटेगरी का सेंटेंस है बच्चों। मेरा शर्ट जो है ग्रीन है, मेरा शर्ट हरा है। यहां पर आप दूसरा कैटेगरी में देखिए बच्चों, वही सेंटेंस है, ग्रीन शर्ट इज माइन। यहां पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है एक साथ नहीं आया है बच्चों, पहले यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट आया है, उसके बाद जो है प्रोनाउन आया है, उसके बाद जो है सब्जेक्ट आया है बच्चों, उसके बाद प्रोनाउन आया है। यहां पर गौर कीजिए, हरा शर्ट जो है, हरा शर्ट मेरा है, हरा शर्ट मेरा है। हरा खमीस जो है, हरी खमीस जो है वो मेरी है, मेरा है। यहां पर गौर कीजिए बच्चों, ऑब्जेक्ट जो है पहले आ गया है, उसके बाद जो है प्रोनाउन आया। ये जो है दूसरी कैटेगरी का सेंटेंस है। मगर बच्चों यहाँ पर देखिए दोनों सेंटेंस जो है इक्वल है, एक ही मीनिंग देते हैं, कुछ और बदलकर मीनिंग नहीं देते, बस इसको कहने का तरीका जो है अलग अलग है, डिफरेंट वेज में हम कह सकते हैं। यही तो इंग्लिश की ब्यूटी है बच्चों, इसको हम इसी तरह समझना है। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। योर बुक इज न्यू, आपकी किताब नहीं है। किसकी किताब नहीं है, आपकी किताब जो है, योर बुक, किताब का मालिक कौन है बच्चों, आपकी किताब जो है नहीं है। यहां पर देखिए बच्चों कैटेगरी 2 में यहां पर पॉसेसिव प्रोनाउन के साथ जो है ऑब्जेक्ट आ गया है बच्चों। पॉसेसिव प्रोनाउन के बाद
ही ऑब्जेक्ट आ गया है, इसलिए ये कैटेगरी नंबर 1 है। और कैटेगरी नंबर 2 देखिए बच्चों, न्यू बुक, नई किताब जो है वो आपकी है, नई किताब आपकी है। कौन सी किताब आपकी है? नई किताब जो है आपकी है। यहाँ पर पोसेसिव प्रोनाउन जो है बच्चों आखिर में आया है, इससे पहले ऑब्जेक्ट आ चुका है बच्चों, ऑब्जेक्ट प्लस पोसेसिव प्रोनाउन। समझ आई बच्चों बात, जो कि दोनों की सेंटेंस के मीनिंग जो है सिम बिल्कुल इक्वल है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पर, हर डॉग इज स्मॉल, उसका कुत्ता जो है छोटा है। हर डॉग इज स्मॉल, उसका कुत्ता छोटा है बच्चों, उसका कुत्ता जो है छोटा है। यहाँ पर हर क्या है बच्चों? हर किसका कुत्ता किसका है बच्चों? हर का, उसका कुत्ता क्या है बच्चों? उसका कुत्ता। यहाँ पर हर क्या है बच्चों? पोसेसिव प्रोनाउन। डॉग क्या है बच्चों? इसका, उसका मालिक। उसका मालिक कौन है? हर, वो लड़की। यानी कि पोसेसिव प्रोनाउन के बाद जो है डॉग है बच्चों, ऑब्जेक्ट जो है डॉग के बाद आ रहा है, सॉरी पोसेसिव प्रोनाउन जो है पोसेसिव प्रोनाउन के बाद जो है ऑब्जेक्ट आ रहा है बच्चों, इसलिए ये कैटेगरी नंबर 1 है, पोसेसिव प्रोनाउन के बाद ऑब्जेक्ट आना। और यहाँ पर गौर कीजिए बच्चों, स्मॉल डॉग इज हर्स, छोटा कुत्ता जो है वो उसका है, छोटा कुत्ता उसका है। यहाँ पर पोसेसिव प्रोनाउन जो है बाद में आया है बच्चों, पहले क्या आया है? ऑब्जेक्ट आया है बच्चों। डॉग जो है, कुत्ता ऑब्जेक्ट है बच्चों यहाँ पर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इस तीनों सेंटेंस, सारे 6 के 6 सेंटेंस में आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, उम्मीद करता हूं कि अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो इस वीडियो को बैकवर्ड करें और फिर से देखें ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों? रिलेटिव प्रोनाउन। बच्चों ये टॉपिक मैं चलाने से पहले ये कहता हूं कि रिलेटिव प्रोनाउन जो है बहुत ही आसान है बच्चों, हम इसको सिर्फ सिंपल तरीके से समझेंगे, और भी इसमें बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपको इसी वक्त जो है सारी बातें नहीं बताऊंगा, इसको सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से समझा दूंगा आपको। अगले आने वाले वीडियोस जो है उस पर मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। अब हम इसको अच्छी तरह समझ लेते हैं कि आसान तरीके से रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। रिलेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू ऐड मोर इंफॉर्मेशन इन ए सेंटेंस। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है बच्चों? रिलेटिव प्रोनाउन जो है सेंटेंस में मोर इंफॉर्मेशन को ऐड करने के लिए, ज्यादा इंफॉर्मेशन को ऐड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। इसके एक एग्जांपल हम देख लेते हैं बच्चों। आई हैव ये बेस्ट फ्रेंड, आई हैव ये बेस्ट फ्रेंड, मेरा एक खास दोस्त है बच्चों, मेरा खास दोस्त है। आई हैव ए बेस्ट फ्रेंड हुज डॉग इज वेरी डेंजरस, जिसका कुत्ता जो है खतरनाक, बहुत ही खतरनाक है बच्चों। यहां पर देखिए बच्चों, हुज जो है वो जो है रिलेटिव प्रोनाउन है बच्चों। हुज लगाकर मैंने सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में और इंफॉर्मेशन दिया है, जिसका कुत्ता जो है बहुत खतरनाक है बच्चों। समझ आई बात? ये जो है यहां तक एक सेंटेंस खत्म हो गया बच्चों। आई हैव ये बेस्ट फ्रेंड, उस सेंटेंस के बारे में मैंने और इंफॉर्मेशन लगाकर बताई, जो कि हुज यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन से, रिलेटिव प्रोनाउन के लगाकर मैंने बताया। हुज यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन। डॉग इज वेरी डेंजरस, डॉग जो है बहुत खतरनाक है, जिसका डॉग जो है बहुत खतरनाक है। ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या क्या है बच्चों, ये देख लेते हैं। विच, हु, हुम, हुज एंड दैट। बच्चों गौर कीजिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं बच्चों। इस वीडियो की नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है ये भी देख लेते हैं बच्चों। रेसिप्रोकल प्रोनाउन आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई एक्शंस और फीलिंग्स एंड इट ऑलवेज रेफर टू मोर देन वन पर्सन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है बच्चों? रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है किसी एक्शंस और फीलिंग्स को आइडेंटिफाई करता है बच्चों, आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है बच्चों। एंड इट ऑलवेज रेफर टू मोर देन वन पर्सन, जो कि हमेशा एक से ज्यादा शख्स को रेफर करता है बच्चों। एक से ज्यादा शख्स होते हैं और इसको एक्शन और फीलिंग को आइडेंटिफाई करते हैं। इसकी मदद से हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन की मदद से हम एक्शन और फीलिंग्स को आइडेंटिफाई करते हैं बच्चों। अब इसको एग्जांपल की तरफ से हम देख लेते हैं। आइडेंटिफाई रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है बच्चों? ईच अदर एंड वन अनदर। इससे ज्यादा है बच्चों, ये दो जो है बहुत कॉमन है बच्चों, यही ज्यादा रेसिप्रोकल प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। इसके एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। सेंटेंस हम, मेरी एंड मालविन, मेरी और मालविन जो है गिव ईच अदर, एक दूसरे को देते हैं, क्या देते हैं बच्चों? गोल्ड रिंग, सोने का रिंग जो है, सोने की अंगूठी जो है देते हैं, एक दूसरे को देते हैं बच्चों। गिव ईच अदर, एक दूसरे को देते हैं। कब देते हैं बच्चों? ऑन देयर वेडिंग डे, उसकी शादी के दिन में, यानी कि उसकी शादी में जो है एक दूसरे को रिंग देते हैं। हमेशा आपने देखा होगा बच्चों किसी पिक्चर में, चर्च में जो है एक दूसरे को रिंग बदलाते हैं बच्चों। शादी में जो है चर्च में क्रिश्चियंस एक दूसरे को रिंग बदलाते हैं। और
ग्रूम यानी कि लड़का, मेरी यानी कि लड़की, लड़की जो है ब्राइड, ब्राइड को हम लड़की शादी, शादी की लड़की कहते हैं बच्चों। शादी जिसकी लड़की की होती है उसको हम, जिस लड़की की होती है उसको हम ब्राइड कहते हैं। जिस लड़के का शादी होता है उसको हम ग्रूम कहते हैं बच्चों। तो तब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर बच्चों। द किड्स स्पेंड द आफ्टरनून, बच्चों ने अपना वक्त गुजारा, कहां पर गुजारा? आफ्टरनून का वक्त, सारा वक्त जो है गुजारा, स्पेंड किकिंग द बॉल टू वन अनदर, ये एक दूसरे को बॉल पास करने में, यानी द किड्स स्पेंड द आफ्टरनून किकिंग द बॉल टू वन अनदर, ये एक दूसरे को जो है बच्चों जो है आफ्टरनून का वक्त गुजारते हैं बच्चों। किसमें गुजारते हैं बच्चों? किकिंग द बॉल, बॉल को जो है किक करने में, ये एक दूसरे को जो है आपस में खड़कर किक करने में टाइम, वक्त जो है गुजारते हैं बच्चे, किड्स यानी कि बच्चे। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों अब इस वीडियो। बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के डेफिनेशन को हम अच्छी तरह समझ लेते हैं बच्चों। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर वर्ड, द reflexive pronoun are word ending in self or selves that are used when the subject and object are same। बच्चों गौर कीजिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है एक लफ्ज है जो कि खत्म होता है किसी सेल्फ या सेल्फ्स की मदद से। सेल्फ यानी कि खुद, सेल्फ यानी कि खुद ही, एक से ज्यादा हो जो कि प्लूरल हो, इसको हम सेल्फ्स कहते हैं बच्चों। that are used when the subject and object are same, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है दोनों एक ही हो, उस वक्त जो है हम सेल्फ और सेल्फ्स का मदद यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं, जो कि नाउ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है बच्चों। नाउ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या क्या है ये भी हम देख लेते हैं बच्चों। माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, ये सारे के सारे जो है बच्चों ये चारों सिंगुलर है बच्चों, सिंगुलर है। और प्लूरल क्या क्या है बच्चों? देम सेल्फ, आवर सेल्फ, यूर सेल्फ। गौर कीजिए बच्चों, यहां पर मैं खुद, वो खुद, वो खुद, वो खुद यानी कि यहां पर लड़की, हर जो है लड़की को रेफर करता है बच्चों। वो खुद, आप खुद, वो सारे खुद, वो यानी कि यहां पर वो सब, वह खुद, वह जो है दे को हम कहते हैं बच्चों वह खुद। आवर सेल्फ यानी कि हम सब, हम खुद, आवर सेल्फ हम खुद, योर सेल्फ यानी कि आप खुद। एक से ज्यादा हो इस वक्त जो है हम प्लूरल का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। जब हम एक ही हो तो उस वक्त जो है हम सिंगुलर का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके एग्जाम्पल देखने से पहले जो कि इसी का जो है एक और एक पार्ट है बच्चों, वो भी हम देख लेते हैं बच्चों। वो क्या है? इंटेंसिव प्रोनाउन। इंटेंसिव प्रोनाउन का डेफिनेशन को हम अच्छी तरह समझ लेते हैं बच्चों। इंटेंसिव प्रोनाउन एम्फसाइज इट्स एंटीसीडेंट नाउन और प्रोनाउन। एम्फसाइज प्रोनाउन जो है बच्चों, सॉरी बच्चों, इंटेंसिव प्रोनाउन जो है एम्फसाइज करता है बच्चों। एम्फसाइज यानी कि जोर देना। किसको जोर देना बच्चों? इट्स एंटीसीडेंट, जो कि उसके नाउन या प्रोनाउन जो होते हैं, उसके एंटीसीडेंट नाउन या प्रोनाउन होते हैं, उसको एम्फसाइज करता है बच्चों। गौर करते हैं बच्चों, इसके एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड इंटेंसिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंटेंसिव प्रोनाउन जो है दोनों सेम होते हैं बच्चों। इसको हम, इसके एग्जांपल की मदद से हम दोनों के डिफरेंस को जो है समझ लेते हैं। आई वॉज इन हरी, इन ये हरी, मैं जल्दी में था, मैं जल्दी में था। तो सो आई वॉश्ड द कार माई सेल्फ, जो मैंने अपनी कार खुद ही धोई, मैंने अपनी कार जो है खुद ही धोया बच्चों। वॉश किया यानी कि धोना, मैंने अपनी कार खुद ही धोया। यहां पर देखिए बच्चों, सब्जेक्ट जो है आई है बच्चों, सब्जेक्ट जो है आई यानी कि मैं। यहां पर देखिए बच्चों, ऑब्जेक्ट जो है मैं खुद ही, यहां पर भी मैं है। इस वक्त जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक होते हैं, तो उस वक्त हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, जो कि सेल्फ से एंड होते हैं। ऑब्जेक्टिव पार्ट में जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है बच्चों। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों। आई माई सेल्फ, आई यानी कि माई सेल्फ, आई माई सेल्फ, मैं खुद ही। वॉश्ड द कार, मैंने खुद ही अपनी कार धोया, मैं खुद अपनी कार धोया, क्योंकि आई एम इन हरी, क्योंकि मैं जल्दी में हूं, मैं जल्दी में था। ये यहां पर देखिए बच्चों, ये पास्ट फॉर्म है बच्चों। आई माई सेल्फ, आई के तुरंत बाद जो है माई सेल्फ आ गया बच्चों। आई जो है बच्चों सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन के बाद ही जो है इंटेंसिव प्रोनाउन यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इंटेंसिव प्रोनाउन और
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है दोनों एक ही तरह के होते हैं बच्चों, लेकिन इसका इस्तेमाल अलग अलग तरीके से होता है। आई माई सेल्फ, यहाँ पर देखिए बच्चों, मैं खुद ही। अगर आप अपने दूसरे सेंटेंस में देखें, आई वॉज इन हरी सो आई वॉश द कार माई सेल्फ, यहाँ पर इस सेंटेंस में देखें तो मैंने खुद कार धोया। अगर मेरे पास जो है इतना चांस था, इतना ऑप्शन था कि मैं अपनी कार जो है किसी और से धोने को कहता, लेकिन मैंने नहीं, ऐसा नहीं किया, मैंने खुद अपनी कार धोई, मेरे पास ऑप्शन था। यहाँ पर जो है, यहाँ पर दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैं खुद अभी का अपनी कार धोया, मेरे पास ऑप्शन ये है, वो कार जो है मैं खुद ही दूंगा, मैं किसी और को नहीं दूंगा। इस वक्त इस सिचुएशन में जो है इंटेंसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जब ऑप्शन होता हो लेकिन मैं खुद ही वो काम करता हूं, उस वक्त जो है माई सेल्फ का इस्तेमाल करते हैं। माई सेल्फ यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में आता है, सब्जेक्ट भी वही हो और ऑब्जेक्ट भी वही हो, यानी कि उस वक्त जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, जहां पर ऑप्शन हो कि वो काम जो है किसी और को भी हम दे सकते हैं, मगर नहीं देते, हम खुद ही करते हैं, उस वक्त जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। और इंटेंसिव प्रोनाउन क्या है, कब इस्तेमाल करते हैं बच्चों? इंटेंसिव प्रोनाउन जो है ऑप्शन ही नहीं है, मैं किसी को और को ऑप्शन ही नहीं देता, मेरा काम जो है मैं खुद ही करता हूँ, या कोई और का काम जो है वो खुद ही करना पड़ता है, किसी और को ऑप्शन देने की बात ही नहीं होती। आई माई सेल्फ वॉश द कार, मेरी कार जो है मैंने खुद धोई है। तो बच्चों यही है इन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंटेंसिव प्रोनाउन। उम्मीद है बच्चों इस वीडियो में आपको अच्छी तरह प्रोनाउन को जो है अच्छी तरह समझ लिया होगा बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।